हेलो फ्रेंड्स, रुकिए। अगर आपने इससे पहले वाला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, जिसके बाद आपको यह स्टोरी अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लीज़ चेक इट। आगे के एपिसोड आपको चैनल पर मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सीन फिर से घर के अंदर शिफ्ट होता है। क्रिस बताता है कि उसने आखिरकार डार्क मैजिक में 1 स्टार लेवल हासिल कर लिया है, लेकिन क्योंकि वो अभी तक डार्क एनर्जी को पूरी तरह से कंट्रोल करना नहीं सीख पाया है, और ऊपर से क्रिश्चियन ने जो एनर्जी छोड़ी थी उसका रेसिड्यू भी काफ़ी था, इसलिए उसे उम्मीद से ज़्यादा टाइम लग गया। जहाँ तक एक साथ लाइट पावर को भी कंट्रोल करने की बात है तो उसके लिए उसे अपना लेवल और बढ़ाना पड़ेगा। वो अपनी छोटी सी बेल बजाता है। थोड़ी देर बाद एक औरत धीरे धीरे उसके कमरे में आती है और पूछती है, क्या आपने मुझे बुलाया मास्टर? यहाँ हम मेरी से मिलते हैं, क्रिस की असाइन की हुई मेड। क्रिस सोचते हुए कहता है, यार यकीन नहीं होता कि ये लोग एक हाई लेवल इविल स्पिरिट, एक बैंशी को मेड की तरह यूज़ कर रहे हैं। वैसे क्रिश्चियन की रोज़ रोज़ की परेशानियों की वजह से ऐसा करना शायद ज़रूरी हो गया था। क्रिस कहता है, मैं पक्का तुम्हारी लेडी को रिप्लेस कर दूंगा। फिर कैजुअली बोलता है, अब बस मुझे थोड़ा जूस दे दो, मैं पीकर ट्रेनिंग के लिए निकलता हूँ। मेरी पूछती है, क्या मैं इसे ह्यूमन ब्लड से बना दूं? क्रिस जवाब देता है, नहीं, स्ट्रॉबेरी वाला बना दो। मेरी फिर भी कहती है, पर ब्लड वाला जूस बहुत टेस्टी होता है। क्रिस थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, स्ट्रॉबेरी चाहिए बस। फिर दोनों के बीच हल्की सी नोक झोंक होती है। सीन शिफ्ट्स। थोड़ी देर बाद जब क्रिस बाहर जा रहा होता है, पीछे से कॉक्स आवाज लगाते हुए कहता है, इतनी सुबह सुबह ट्रेनिंग पे जा रहे हो, खुद को ज्यादा पुश मत कर लेना, ठीक है? फिर वो कहता है, वैसे मुझे तुम पर हमेशा से भरोसा था जब किसी और को नहीं था। क्रिस मुड़ते हुए बोलता है, ओह, तो अब तू डिसाइड करेगा कि मुझ पर बिलीव करना है या नहीं। फिर थोड़ी सी किलिंग इंटेंट के साथ कहता है, मैंने तुझसे कभी नहीं कहा था कि मुझ पर भरोसा कर। तू होता कौन है ये सोचने वाला? कॉक्स थोड़ा डर जाता है और अपनी लिमिट क्रॉस करने के लिए माफ़ी मांगता है। फिर धीरे से बोलता है, ठीक है, अच्छी ट्रेनिंग हो तुम्हारी, और चला जाता है। क्रिस मन में सोचता है, इस बंदे में कुछ तो गड़बड़ है, बहुत फिशी लग रहा है। ट्रेनिंग ग्राउंड। क्रिस नोटिस करता है कि आज सबकी आंखें पहले से ज़्यादा शांत लग रही हैं। अब जब इनकी गार्ड डाउन है तो वो सोचता है कि धीरे धीरे सबको अपनी तरफ किया जा सकता है। एक पंछी जैसे दिखने वाला आदमी क्रिस को तलवार चलाते हुए देखता है, फिर एक टेंट में जाकर डिप्टी कमांडर मेलॉन को रिपोर्ट देता है। क्रिस फिर से ट्रेनिंग ग्राउंड में आया है। मेलन खुद से सोचती है, ये बंदा आखिर करना क्या चाहता है? और उस दिन का ड्यूल, उसमें उसने डार्क एनर्जी को एकदम परफेक्ट टाइम पर कैसे डिस्पेल कर दिया। वो सोचती है, क्या वो बैटल का पूरा प्लान पड़ गया था? अगर हाँ तो हो सकता है उसमें लॉर्ड ईट डैरन से आगे निकलने की टैलेंट हो। फिर खुद ही सोचती है, नहीं, वो तो सिर्फ एक बास्टर्ड है और वो अपनी डार्क एनर्जी पहले ही बर्बाद कर चुका है। अब उसके लिए दूसरों से बराबरी करना नामुमकिन है। तभी बाहर से बहुत शोर आता है और मेलन बाहर जाकर पूछती है, ये सब शोर किस बात का है? एक गार्ड जवाब देता है, क्रिस का एक सायर से छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। बाकी ट्रेनी सोचते हैं, कैनन तो एक 1 स्टार फील्ड है, तो क्या क्रिस भी अब 1 स्टार बन चुका है? मेलन थोड़ा शॉक हो जाती है। क्रिस कहता है, मैं तो बस ब्लैक स्वॉम्प नाइट्स की फेम देखना चाहता था, लेकिन लगता है ये अपनी रेपुटेशन पे खरे नहीं उतरते। वो जोर से कहता है, कोई और है जो मेरे सामने आना चाहता हो? क्या ये सब डरपोक नाइट्स हैं? तभी एक बंदा सामने आता है, मेरा नाम टोरेन है। क्रिस मन में सोचता है, परफेक्ट, फंस गया मेरे ट्रैप में। वो इशारा करता है, आजा, अटैक कर। टोरेन हवा में कूदता है, तलवार लेकर। क्रिस सोचता है, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि ये लोग मुझे ऐसे ही नाइट सीक्रेट टेक्निक सिखा देंगे। अब जब नहीं सिखा रहे तो मैं खुद ही चुरा लेता हूँ। जैसे ही फाइट शुरू होती है, क्रिस ध्यान देता है कि टोरेन की फुटवर्क कैसी है।
वो तलवार कैसे पकड़ रहा है? वो सोचता है, ओह, ये तो वही मड स्वॉर्ड्समैनशिप है जिसके बारे में सिर्फ सुन रखा था। क्रिस उसे कॉपी करना शुरू करता है, फिर एक जोरदार वार करता है सीधा टोरेन के फेस पर। टोरेन की तलवार गिर जाती है और वो औंधे मुंह गिर जाता है। मेलन की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, लेकिन क्रिस बहुत खुश होता है कि वो टेक्निक सही से यूज कर पाया। क्रिस टोरेन की पीठ पर बैठ जाता है। बाकी लोग शॉक में कहते हैं, व्हाट, इसका डार्कनेस कोर तो रूइन हो चुका था, फिर भी ये इतना स्ट्रांग कैसे हो गया? मेलन सोचती है, तो मैं गलत नहीं थी, क्रिस बोलता है। डिसअपॉइंटिंग, मैंने तुम लोगों से ज्यादा उम्मीद कर ली थी। अगर तुम सब इतने कमजोर हो तो इसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी डिप्टी कमांडर की है। बाकी लोग सोचते हैं, ये बंदा पागल है क्या, अब डिप्टी को भी उकसा रहा है। मेलन बोलती है, ठीक है, समझ सकती हूँ कि तुम अपनी जीत को लेकर एक्साइटेड हो, पर अब थोड़ा ज़्यादा ओवरबोर्ड हो रहे हो। क्रिस चैलेंज करते हुए कहता है, तो फिर क्यों ना आप ही मुझे ब्लैक स्वॉम्प नाइट्स की रियल स्किल्स दिखा दे। मेलन एक ट्रेनी की तलवार उठाती है और इतनी जोर से जमीन पर मारती है कि पूरा ग्राउंड क्रैक हो जाता है और धूल उड़ने लगती है। फिर वो गहरी पर्पल एनर्जी रिलीज करते हुए बोलती है, ऐसे बास्टर्ड को हराने में मुझे बस 1 सेकंड लगेगा। क्रिस पूछता है, क्या तुम सच में मेरे जैसे बंदे से फुल पावर में लड़ने का प्लान बना रही हो? फिर वो खुद ही सजेस्ट करता है, हमें सिर्फ 1 स्टार लेवल तक की डार्क एनर्जी यूज करनी चाहिए और डार्क मैजिक पूरी तरह बैन रहेगा। साथ ही सिर्फ लकड़ी के हथियारों का इस्तेमाल करें। मेलन अपनी ब्लेड्स चेंज करते हुए कहती है, 1 स्टार से ज्यादा की जरूरत ही नहीं, मैं तो आधे में ही तुम्हारी दोनों टांगें तोड़ दूंगी। क्रिस मुस्कुराते हुए बोलता है, अगर ऐसा है तो मैं अपनी दोनों टांगों को दांव पर लगाता हूं। अब तुम बताओ, क्या रिस्क लोगी? मेलन बोलती है, कुछ भी ठीक है, क्योंकि तुम आज यहां से बचकर जाने वाले नहीं हो। जैसे ही वो आगे बढ़ती है, क्रिस उसकी अटैक को अपनी तलवार से ब्लॉक करता है, लेकिन अटैक बहुत हैवी है और वो थोड़ा पीछे धकेला जाता है। मेलन लगातार वॉर करती रहती है, लेकिन क्रिस हर अटैक को ब्लॉक या पैरी करता है। बाकी ट्रेनीज भी नोटिस करते हैं, अरे, ये तो मेलन के खिलाफ काफी देर तक टिक गया। फिर एक कहता है, शायद इसलिए क्योंकि मेलन की मैन वेपन ग्रेट स्वॉर्ड होती है। मेलन थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती है, क्या हो रहा है, मेरे अटैक इस तक पहुंच क्यों नहीं पा रहे? ये तो पूरा वीकलिंग है, मेरे सामने टिकना ही नहीं चाहिए था। वो कहती है, जब इसने टॉरेन से फाइट की थी तब भी ऐसा ही हुआ था। क्रिस एकदम कूली कहता है, लगता है तुम्हारे फेवर में चीजें जा नहीं रही। ये सुनते ही मेलन और गुस्से में आ जाती है। वो अपनी तलवार में थोड़ा ऑरा भरती है, जैसे कोई भारी अटैक तैयार कर रही हो। लगता है अब वो थोड़ा रूल्स ब्रेक कर रही है। वो तलवार सीधा क्रिस की जगह पर नीचे की ओर मारती है, लेकिन क्रिस साइड में झुकता है और सोचता है, अब मेरी बारी है। फिर सीधा दौड़कर मेलन के फेस पर एक जबरदस्त हेडबट मारता है। मेलन अटैक से लड़खड़ा जाती है और जैसे ही हाथ में खून देखती है वो चौंक जाती है। क्रिस खुश होकर सोचता है, गैम्बल काम कर गया। मेलन एक स्पेल स्वॉर्ड है और जब उसका डार्क मैजिक बाउंड है तो उसकी डिफेंस कमजोर हो जाती है। अगर वो पूरी तरह तलवार की यूजर होती तो शायद ये काम न करता। मेलन अब भी हाथ में खून देखकर डिसबिलीफ में है, फिर एकदम जोर से हंसने लगती है। हेडबट, कभी सोचा भी नहीं था। लगता है मैंने तुम्हें बहुत अंडर एस्टिमेट कर दिया। अब से मैं सीरियस हो जाऊंगी। क्रिस उसकी गर्दन की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, फाइट तो पहले ही खत्म हो चुकी है। मैंने हेडबट के वक्त अपने नाखून से तुम्हें स्क्रैच कर दिया था। अगर उसमें जहर होता तो तुम्हें पता है ना क्या होता। मेलन मान जाती है, ठीक है, हार मानती हूँ, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। फिर खुद ही कहती है, लेकिन बदले में मैं एक बार फिर तुमसे फाइट चाहती हूँ। क्रिस कहता है, अगर रीमैच चाहिए तो फिर मैं भी एक कंडीशन रखूंगा। मेलन जवाब देती है, जो भी कहो मैं तैयार हूं। क्रिस पास आकर बोलता है, तो फिर क्या तुम मेरे सामने घुटनों के बल झुकोगी? मेलन शॉक्ड रह जाती है।
तुम ये जानते हो कि यह नामुमकिन है। मेरी वफादारी तो डार्क मैजिक क्लान हाउस बैरन के में फैमिली से है। क्रिस मुस्कुराते हुए कहता है, मैं जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम में फैमिली से एक्सकर्शन पर आई हो, लेकिन अगर मैं खुद क्लान का यंग लॉर्ड बन जाऊं तो ये सब सॉल्व हो जाएगा। मेलन कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या? 5 यंग लॉर्ड्स की सक्सेशन राइट्स पहले ही तय हो चुकी है और वो सब डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं। क्रिस काल्मली जवाब देता है, ऐसा कोई रूल नहीं है जो कहता हो कि ब्रांच फैमिली का कोई बंदा यंग लॉर्ड नहीं बन सकता। और रही दूसरी फाइट की बात, क्यों ना 1 महीने बाद करें। मेलन कहती है, अगली बार तुम्हारे पास कोई चांस नहीं होगा। क्रिस हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है, कौन जानता है, इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मेलन वहीं बैठी रह जाती है, फेस पर खून लिए बस उसे घूरती हुई। क्रिस झुककर कहता है, तो 1 महीने बाद मिलते हैं, और उस दिन तो मैं दिखाऊंगा कि तुम्हारी वफादारी किसके साथ होनी चाहिए। सीन कट होता है। अब हम देखते हैं क्रिस अपने फादर को लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देता है। फील्ड की फंडामेंटल्स कमज़ोर है, इन्हें और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। फ्लैशबैक में मेलन क्रिस के फादर से कहती है, क्रिस एक जीनियस है, उसका स्टार रैंक चाहे लो हो, लेकिन उसने उन लोगों को भी हरा दिया जिनकी बेस फाउंडेशन स्ट्रांग थी, यहाँ तक कि मुझे भी। क्रिस का फादर हैरान होकर पूछता है, तुम सीरियस हो? मेलन कहती है, हाँ, ये एक रेयर फाइट थी, पहली बार मैं एंजॉय कर पाई। हालांकि उसके फादर को अब भी क्रिस पे पूरा ट्रस्ट नहीं है, लेकिन वो देख रहा है कि उसका बेटा सही दिशा में बढ़ रहा है। क्रिस पूछता है, क्या मेरे फेस पे कुछ है? फादर कहता है, नहीं, जैसा वादा किया था, लाइब्रेरी की चाबी तुम्हारी। क्रिस सोचता है, बस यही तो चाहिए था। लाइब्रेरी की चाबी मिल गई। मेलन का माइंड भी बदल दिया। वो सोचता है, मेलन एक फिएंड है, डार्क मैजिक क्लान की में फैमिली से। एज ऑफ डिस्ट्रक्शन के टाइम वो एक 6 स्टार हाइफिएंड थी। अगर मुझे पूरे क्लान को कंट्रोल करना है तो उसे अपनी टीम में लेना ही होगा। फिर खुद से कहता है, अभी तक मैंने उसे पूरी तरह नहीं जीता, लेकिन 1 महीना बहुत है, मैं जीनियस हूं। सीन काउंट कजार पर शिफ्ट होता है। क्रिस अपने फादर को सोचता है, आज जो नजरिया उनके चेहरे पर था वो प्राउड फादर जैसा था। शायद ये सही है, फ्रेंड्स भी फैमिली अटैचमेंट रखते हैं, और शायद ये फादर मेरे पिछले जन्म वाले फादर से बेहतर साबित हो। फिर मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। लाइब्रेरी सीन, क्रिस लाइब्रेरी में जाता है। यहाँ ब्लड मैजिक, समनिंग स्टडीज, कर्स स्टडीज, सब कुछ है जो डोमिनियन ऑफ लाइट में बैन है। वो एक किताब निकालता है और तभी पीछे मेरी स्माइल करती हुई दिखती है। क्रिस एकदम डर जाता है। तू यहाँ क्या कर रही है? मेरी हंसते हुए कहती है, और क्या, मैं पहले यहीं की लाइब्रेरियन थी। फिर वो सारे बुक्स हवा में उड़ाने लगती है और बोलती है, हो सकता है तुम जानते थे कि मैं यहाँ हूं और मुझे अकेले में पाना चाहते थे। क्रिस गुस्से से कहता है, चुप हो जा। मेरी फ्लर्टिंग टोन में कहती है, ऐसे डायरेक्ट वर्ड्स, मेरा दिल तो भाग रहा है। और दोनों की नोक झोंक फिर से शुरू हो जाती है। हेलो दोस्तों, माफ़ कीजिएगा मैं फिर से आपका टाइम ले रहा हूँ, लेकिन अगर आपको ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।